Students, welcome to Geo class. Today we will start our first assignment, third term's first assignment, chapter number 6, minerals. You all know about the minerals. What are the minerals? Here are rock, minerals and ores. The earth's crust is made up of different types of rocks. जो कि अर्थ का क्रस्ट है वो क्या बनाता है, डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स बनाता है. रॉक्स आर क्या होती हैं, नेचुरली फॉर्म्ड मैसेज ऑफ मिनरल्स और मिनरल लाइक सब्सटेंसेस, जो कि मिनरल्स और उसके जो सब्सटेंसेस होते हैं उससे होती है. रॉक्स कैन बी मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ मिनरल, सेवरल मिनरल्स और नो मिनरल्स एट ऑल. जो कि रॉक्स होती हैं किससे बनती है, वन टाइप मिनरल से, बहुत टाइप की मिनरल से और नो मिनरल से. लाइमस्टोन इज अ रॉक दैट कंपेयर्स द मिनरल्स कैल्साइट. जो कि कैल्साइट होता है, जो कि एक तरह का चूना होता है. मैनी क्रिस्टल्स ऑफ कैल्साइट्स आर सीमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म लाइमस्टोन. जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स है कैल्साइट सीमेंटेड के इकट्ठे होकर के क्या बनाता है, लाइमस्टोन. Limestone means चूना पत्थर. Granite is a rock that is comprised of several different minerals including quartz, biotite, potassium, feldspar and palzolical calcite. जो कि हमारा फेल्सपर होता है वो क्या होता है, एक तरह का ना जो कि हार्ड रॉक की फॉर्म में होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेस के साथ बना होता है, फेल्सपर बोलते हैं. नेक्स्ट इज अ प्लेस क्लास फेल्सा. और इससे क्या होता है, अर्थ एलिमेंट्स कंबाइन टू द फॉर्मर मिनरल. जो कि अर्थ के एलिमेंट्स होते हैं उसे कंबाइन करके क्या होता है, फॉर्मर मिनरल बनता है. अ मिनरल इज अ नेचुरल अकरिंग इन ऑर्गेनिक नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम एनिमल और वेजिटेबल मैटर, solid with an order, internal crystalline structure and a relatively consistent chemical composition. जो हमारा मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, जो कि किसी फॉर्म में नहीं और ना ही किसी एनिमल्स की फॉर्म में होते हैं और ना ही कोई वेजिटेबल्स में होते हैं. सॉलिड होते हैं, इंटरनल जो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में होते हैं और केमिकल कंपोजिशन होते हैं. Depending upon their mode of occurrence, minerals are found in different types of rocks. जो कि different types के rock में मिलते हैं, igneous, metamorphic and sedimentary. हमारी जो तीन टाइप की रॉक्स हैं कौन सी हैं, इग्नियस जो कि एक मैग्मा जैसी होती है जिसको आग जल्दी लग जाती है, मेटामॉर्फिक जो कि एक अलग सा रूपक होता है, और सेडिमेंट्री जो कि तिलकन जैसी होती है. मिनरल्स फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड एंड गोल्ड टू द सॉफ्टेस्ट टाल्क एंड सॉल्ट. सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लाइमस्टोन एंड मिका. तो मिनरल्स किन फॉर्म्स में फॉर्म होता है, रेंजिंग में हार्डेस्ट लाइक डायमंड एंड गोल्ड टू द सॉफ्टेस्ट टाल्क एंड सॉल्ट. सम कॉमन एग्जाम्पल कौन सी है मिनरल्स की, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लाइमस्टोन एंड मिका. Ore is naturally occurring rock containing high concentration of one or more metals or valuable minerals that can be profitably mined. For example, aluminum is found in a special type of ore known as bauxite, जिसे कि हम एक bauxite means होता है like a clay. जो ओर होती है वो हमारी क्या होती है, कोई एक धात की तरह होती है. Thus all ores are rocks but all rocks are not ऑर्स. क्या है, जो ओर्स हैं वो रॉक्स हो सकती हैं बट जो ऑल टाइप्स रॉक्स होती हैं वो ऑर्स नहीं हो सकती. मोर देन 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन अर्थ. दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस. तो कि हमारे धरती पे कितनी टाइप की मिनरल्स हैं, 2800 टाइप की, और इनको टू पार्ट्स में डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स. On the basic of composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic. तो इनको दो ऑप्शन, दो मिनरल्स में क्लासीफाई किया है, एक मेटालिक और दूसरी कौन सी है, नॉन मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स contain metal in raw form. They conduct heat and electricity and have a luster or shine. Iron or copper, silver, gold and manganese और आर सम एग्जाम्पल्स. तो इसमें क्या है, जो इसमें रॉ फॉर्म में होती है, इससे कंडक्ट होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ लस्टर और शाइन.
आयरन और इसमें कौन कौन सी आती हैं? आयरन और, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल, जो इसकी कुछ एग्जाम्पल होती हैं। किसकी? बॉक्साइट। नॉन मेटेलिक मिनरल कौन होता है? नॉन मेटेलिक मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल्स, इसमें मेटल्स नहीं आता है। इसमें लाइमस्टोन, माइका, गिप्सम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आल्सो known as non-metallic minerals. Occurrence of minerals. Different minerals are present in different types of rocks. जो कि different type की minerals हैं वो different type की rocks को present करती हैं. There are 3 types of rock: igneous, sedimentary and metamorphic, जो कि हमने पहले पढ़ रखा है. Metallic minerals are mainly found in igneous and metamorphic rocks. Sedimentary rocks contain non-metallic minerals such as limestone, phosphate and mineral fuels such as coal and petroleum. Let's learn more about distribution of minerals in India and the world. So we will discuss this part in our next assignment. Now we will do back exercise. Fill in the blanks. The 3R principles refers to dash, dash and dash. कौन से principles हैं? Reduce, reuse and recycle. Rocking have large deposits of ore. Minerals are called magnesium. More than 2800 types of minerals have been identified on Earth. Silver is produced in Zorawar mines in Rajasthan. Open cast mining is used for extracting mineral deposits present at Great Deposit. Chooses the correct answer. Gold deposits in India are found in which state? कहाँ पे गोल्ड है? कर्नाटका में. Which region is India is the major producer of natural gas? कौन सा है? गुजरात. Which state is the largest coal producer in India? झारखंड. Which continent has the world's largest uranium reserves? कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में. Which is the largest silver exporting country of the world? Mexico. Name the following. हमें उनके नेम बताने हैं. तो हमारा फर्स्ट क्या है? दिस कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम. कौन सा है? अफ्रीका. दिस मिनरल इज मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील, मैग्नीशियम. दिस इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट्स. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. मीका इज अ मेटालिक मिनरल, फॉल्स. मिनरल रिसोर्सेज आर इन्फिनिटी एंड रिन्यूएबल, ट्रू. कैलगोरली एंड Coolgardie areas of Western Australia have largest deposit of diamonds, true. So rest of the part we will do in the next assignment. Hope you guys understand about the chapter and the back exercise. Thank you. Have a good day.